श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तो कहते हैं कि जो परमात्मा है वो किसी के पाप कर्म को और किसी के शुभ कर्म को नहीं ग्रहण करता है, न किसी का पाप कर्म ग्रहण करता और न किसी का शुभ कर्म ग्रहण करता। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी में सब व्यक्ति मोहित हो रहे हैं। अब अज्ञान के द्वारा ज्ञान कैसे ढका है कि जो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिल रहा है। उसको लोग कोई कहते हैं ये पाप है, कोई कहते हैं पुण्य है। पाप पुण्य दोनों मोह से बने हुए, ये पाप है ये पुण्य है। मान लीजिए पाप पुण्य कैसे बन जाते हैं, उदाहरण के लिए एक थाली मान लीजिए भोजन आया, यहाँ पर एक थाली भोजन आया, अब भोजन में चावल दाल रोटी सब्जी रखी हुई आई और भी जो चीजें उससे मिली जुली हैं सब आ गया खाना अच्छा है। जो अच्छा खाना खाता होगा बढ़िया और दूध घी रसमलाई मिठाई मेवा, उसके लिए वो खाना अच्छा नहीं। जो रोटी दाल खाता होगा साधारण भोजन, उसके लिए वो भोजन खाएगा तो अच्छा है। जो वैसा ही खाता होगा उसके लिए सामान्य है। तो वो अच्छाई और बुराई, पुण्य और पाप, ये सब अपने मन के भावनाओं से बन जाते हैं, मन के विचारों से बनते हैं। न कोई चीज पाप होता है और न कोई चीज पुण्य होता है। अब जैसे कसाई जो है भैंस काटता है, बकरा काटता है, जानवरों को काटता है, तब उसको तो बिजनेस, उसको कुछ नहीं महसूस होता मैं क्या काट रहा सुबह से उसको वही करना है और उसको वही अच्छा लगता है। तो ना उसके लिए कोई पाप वाप है, कुछ उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता कि मैं पाप करता हूँ पुण्य करता हूँ बस वो। अब सुअरी जो है वो बिष्टा खाती, अब उसको वो ज्ञान है कि मैं क्या खा रही हूँ, हमें नहीं खाना चाहिए, उसको वही अच्छा लगे। चोर चोरी करता है तो हम लोग कहते हैं पाप कर्म नहीं करना चाहिए, किसी कोई वस्तु नहीं चुराना चाहिए। उसका सुबह से यही काम रहता है, आज कहाँ चोरी करूं, क्या ले आऊं। मनुष्य ही तो चोरी करते हैं, ले आते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो हम लोग कहते हैं बुरा कर्म है, पर उनको वो अच्छा लगता है। तो अच्छे बुरे की परिभाषा क्या हुई? अच्छे बुरे की परिभाषा तो कुछ है ही नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बड़ा भारी निर्णय करना है, कठिन है। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है ये माया से मोहित हो रहा है, अज्ञान से मोहित हो रहा है, इसलिए उसको सब ये पाप पुण्य पाप बन रहे हैं। तो ना पुण्य कर रहा ना कोई पाप कर रहा है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल मिलता चला जाता है। कोई उसको पाप मान लेता, कोई पुण्य मान लेता है। हमारे वेद शास्त्रों ने पाप कहा, जो अशुभ कर्म शुभ कर्म दो बांट दिए, एक को पाप कहा दूसरे को पुण्य कहा। तो इसमें न कोई पुण्य बनता न कोई पाप ही बनता। दुनिया में कितने लोग बुराई कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको बुराई नहीं समझते। आजकल प्रथा चल गई है कि लोग जो कमाई करते हैं सर्विस में जो पाते हैं उसको वो नहीं मानते कि मेरा पैसा, जो ऊपर से मिल जाता है, जो उनको मुंह से मिल जाती है, रिश्वत मिलती है, वो उसमें खुश रहते हैं, उससे खुश रहते हैं या रिश्वत से खुश रहते हैं। जो तनख्वाह मिलती है उसको नहीं मानते कि मुझको कुछ मिला। तो मानसिकता कैसी हो गई है, अब उसको आदत में मिला लिए कि पैसा तो हमको मिलना ही चाहिए ऊपर का, अपने कमाई का तो है ही है, उनका ऊपर से भी मिलना चाहिए। तो अब वैसे देखा जाए गलत ही है। जितना उनको मिलता है वही तो उनका वेतन है, जितना उनको तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट तरफ से उतना ही उनका तनख्वाह मिलना, उसमें गुजर बसर करना चाहिए। लेकिन वो जो ऊपर से लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, तो गलत है। लेकिन उसको अपने में जोड़ लिए कि हमको ये भी मिलना चाहिए, तो आदमी के स्वभाव से जुड़ गया। अब ये गलत है या सही है,
लेकिन स्वभाव से जुड़ गया कि भाई बड़े बड़े लोग लेते हैं, ईमानदार लोग भी लेते हैं। नहीं लेते, कोई बहुत ईमानदार हुआ उसको जो जबरदस्ती देते कि भाई साहब आप नहीं लेंगे तो हम कैसे लेंगे। अगर साहब नहीं लेंगे तो उनके कर्मचारी कैसे लेंगे। तो इसलिए सब एक पूरा एक अच्छा आदमी भी उसे पिसने लगता है, उसको भी जबरदस्ती ले। ऐसा अधिकारी भी अच्छे ईमानदार होते हैं। तो हाँ, इसलिए जो है ऐसा वातावरण बन गया है, सबको लेना पड़ता है, नहीं लेते तो काम नहीं चलता। अच्छा, तो भगवान कहते हैं कि न तो हम अच्छे में हैं न बुरे में। तुम लोगे तो तुम माया में फंसोगे, माया को बटोरोगे तो माया में फंसोगे। तुम्हारी इच्छा करते हो कि मैं कुछ लोगों से रिश्वत लूं और खाओगे तो भागीदार बनोगे, भले ईमानदार हो, लेकिन अगर तुम कुछ उससे ले लेते हो तो तुम उसके भागी तो बन गए। अब चाहे अच्छाई से बनो चाहे बुराई से बनो, लेकिन उसके भागीदार बनोगे और जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। तुम्हारे मन में भावना आ गई कि हम रिश्वत ले लें और तुमने ले लिया, भले ईमानदार हो, लेकिन लेने का भी पाप लग जाता। मन में आया कैसे कि मैं रिश्वत ले, ये भी पाप है। तो जैसे तो भगवान कहते हैं कि न मैं पाप कर्म में शामिल होता और तुम बहुत शुभ कर्म करो, मैं शुभ कर्मों में भी शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर शुभ में शामिल होऊंगा तो पाप में भी मुझको शामिल होना पड़ेगा। इसलिए वो प्रकृति के किसी भी नियम में फंसता नहीं है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वो प्रकृति के पार है और सबके अंदर रहता है, न पुण्य में रहता न पाप में। जैसा जो करता है उसी वैसा ही फल पाता है। यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भरा। अपना जैसा कर्म करता वैसा उसको फल भोगना पड़ता है।